नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। और दर्शकों, आपको बता दें कि जिस पल का सबको बेसब्री से इंतजार था वो समय आ गया है और पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसका रिजल्ट पूरा हो चुका है। और इस बार एक बार फिर से बीडी राम, जो कि भाजपा के कैंडिडेट थे, भाजपा के उम्मीदवार थे, जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। अभी हम जीएलए कॉलेज मतगणना केंद्र के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि 22वें राउंड का जो अंतिम राउंड था उसका मतगणना का परिणाम आ चुका है। और इस प्रकार से बीडी राम को जो कुल मत प्राप्त हुए हैं वो है 7,62,290 मत बीडी राम को प्राप्त हुए हैं, जो भाजपा के उम्मीदवार थे। वहीं दूसरे नंबर पर राजद प्रत्याशी ममता भुइयां को जो कुल मत मिले हैं वो 4,73,668 मत ममता भुइयां को मिले हैं। इस तरीके से 2,88,622 के अंतर से भाजपा के प्रत्याशी बीडी राम चुनाव जीत चुके हैं। और यह तीसरी बार है जो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव जीत रहे हैं। बात अगर हम 2019 की करें तो उस समय भी भारी अंतर से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी और उस समय का जो अंतर था वो 4,77,000 के पार था। इसी प्रकार अगर 2014 की बात करें तो 2,63,942 मतों से वो चुनाव जीते थे। हालांकि इस बार का जो चुनाव में जीत का जो अंतर नज़र आ रहा है वो भी काफ़ी भयंकर अंतर है। हालांकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि इस मार्जिन से वो जीत दर्ज करेंगे। हालांकि जीत के प्रति वो आश्वस्त जरूर थे, लेकिन इतनी बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। हालांकि भाजपा के जो प्रत्याशी है बीडी राम अभी मतगणना केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद विजय जुलूस निकाली जाएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार बीडी राम ने चुनाव जीत दर्ज की है पलामू लोकसभा क्षेत्र से, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपको इस प्रकार बता दें कि इसमें पलामू लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और 22वें राउंड के गिनती के बाद जो सभी उम्मीदवारों को मत मिले हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे एक नंबर पे बीडी राम, जिन्हें मिला है 7,62,290 मत। ममता भुइयां जो राजद की उम्मीदवार थी उन्हें मिले हैं 4,73,668 मत। कामेश्वर बैठा जो कि बसपा के उम्मीदवार थे 3,92,000 माफ़ कीजिएगा, कामेश्वर बैठा 39,267 मत कामेश्वर बैठा को मिले हैं। मात्र 39,267 मत जो कि बसपा के उम्मीदवार थे। चौथे नंबर पे सनन राम हैं जिन्हें 17,849 मत मिले हैं। गणेश रवि 5वें नंबर पर रहे हैं जिन्हें 17,669 मत प्राप्त हुए हैं। छठे नंबर पर बृंदा राम उम्मीदवार थे जिन्हें 11,205 मत प्राप्त हुए हैं। ब्रजेश कुमार तूरी 17,542 मत उन्हें प्राप्त हुए हैं। महेंद्र बैठा 5,097 मत। राम बच्चन राम को 4,924 मत मिले हैं। इसी प्रकार अगर हम नोटा की बात करें तो नोटा में भी अच्छे खासे वोटरों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और नोटा की अगर हम बात करें तो 24,226 वोट नोटा में डाले गए हैं। मतलब कि 24,226 वोटरों ने किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं किया है और इस प्रकार से नोटा को भी 24,226 मत मिले हैं। और इस प्रकार से नोटा का अगर हम वोट की बात करें तो नोटा इस 9 उम्मीदवारों में अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर नोटा का नंबर आता है कि चौथे नंबर पर नोटा को वोट मिला है। तो इस प्रकार कैपिटल न्यूज़ ने आपको दिन भर का अपडेट देते रहा। और बीडी राम जो लगातार पहले राउंड की गिनती शुरू हुई, लगातार वो पहले राउंड से बढ़त बनाए रखे और ये बढ़त अंत तक जारी रहा। और अंतिम राउंड आते आते यानी कि 22 राउंड आते आते उन्होंने 2,88,622 मतों के अंतर से चुनाव को जीत लिया है। और एक बार फिर से पलामू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।